हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे। उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में और जावा में भी। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करिए। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ए डबल आर, द लेंथ ऑफ द एरे इज एन, ठीक है, एंड इंटीजर के। तीन चीजें हमारे पास गिवन है। पॉइंट ऑल द यूनिक कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन एरे वेयर द सम ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू के। मतलब हमें एरे में से ऐसे कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं जिनका सम के इक्वल हो, ठीक है, यूनिक हो। अगर डुप्लीकेट बन रहे हैं तो उसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। ईच नंबर कैन ओनली बी यूज्ड वंस इन ए कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन में एक नंबर एक ही बार यूज हो सकता है, ठीक है। दूसरे कॉम्बिनेशन में वो यूज हो सकता है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन में एक बार। इसकी बात करें 1 2 3 3 5 की बात करें, अगर हम देखो हमारे पास 5 नंबर है, 7 सम बनाना है। कैसे कैसे बनेगा? 1 3 3 1 3 3 2 5 2 5, दो कॉम्बिनेशन दोनों रिटर्न कर देना, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न होना चाहिए ये, ठीक है। और दूसरी चीज अपने पास क्या है, जैसे यहाँ पर इस वाले एग्जांपल को देखें, ठीक है। इस वाले एग्जांपल क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। वहां पर समझ रहे होंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एन है वो तो है जी 6, के है वो अपने पास कितना है जी, के अपने पास 35 है ना। अब जो हमारे पास एन 6 के मुताबिक हमारे पास जो एरे गिवन है वो है जी 5 10, उसके बाद अपने पास 15 20 25 30 है ना। 15 20 25 30, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं 35 बनाने के लिए? 5 आ गया, 10 आ गया, 15 हो गया। 15 और 20 कितना हो गया? 35, ठीक है। तो एक तो बन जाएगा 5 10 20, बिल्कुल सिंपल। और क्या बन सकता है? देखो भाई, हमारे पास 10 और 25 भी बन सकता है ना। 10 और 25 बन गया, ठीक है। 5 और 35, 5 और 30 भी बन सकता है ना। तो 5 और 30 बन गया। और क्या बन सकता है ना, 20 और 15 बन सकता है। 15 और 20 बन सकता है, ठीक है। चार ही है क्या इसका आंसर? एक दो तीन, हाँ चार ही आंसर है, ठीक है। ये चारों हमें रिटर्न कर देने हैं जी। ये 35 अपना बनता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात हमारे जो माइंड में अप्रोच आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी? अब देखो, किसी भी पर्टिकुलर नंबर को हम पिक कर भी सकते हैं, पिक नहीं भी कर सकते, ठीक है। दोनों बातें हमारे पास है। जैसे हम इस 5 पर आए, ठीक है। इस 5 के लिए हमारे पास ऑप्शन है। अभी तक हमारा सम क्या है? 0। तो हमारे पास ऑप्शन, हम इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी है, ठीक है। हम क्या लेते हैं, हमने इसको ले लिया। हमने जो सम है वो 5 बना दिया। हम आगे आए 10 पर, ठीक है। हम कहते हैं हमने इसे भी ले लिया। हमने सम कर दिया 15। हम आए 15 पर, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इसे भी ले लिया। हमारा सम हुआ कितना? 30, ठीक है। हमारे 20 पर, अब क्या 20 को ले सकते हो आप? क्योंकि आपका सम तो 35 होना चाहिए, लेकिन वो तो उससे एक्सीड हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों चीज़ जो है, किसी नंबर को ले भी सकते हैं, किसी नंबर को नहीं भी, ठीक है। किसी नंबर को हम लेंगे तभी अगर वो हमारा उसको ऐड करने के बाद सम में सम से छोटा है, उसके इक्वल बन रहा है, ठीक है। अगर एक्सीड कर रहा है तो लेने का कोई फायदा नहीं है। तो सिंपल सा हम देखो क्या कर रहे होंगे, एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये क्या काम करेगा? पिक करेगा। कब? जब सम प्लस जो नंबर आ रहा है वो मिला के लेस देन इक्वल टू हो के से, ठीक है। नॉन पिक वाला ऑप्शन तो हमारा ऑलवेज रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन अपना ऑलवेज रहेगा। किसी भी नंबर को हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हमें लानी है भाई क्या? यूनिकनेस। यूनिकनेस के लिए हम क्या यूज कर रहे होंगे? एक सेट यूज कर रहे होंगे, ठीक है। वो यूनिकनेस भी देगा और सॉर्टेड भी, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए अपना? सॉर्टेड भी चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों काम हमारे करके दे देगा, ठीक है। सिंपल सा, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, अपना रिकर्सिव कॉल करेंगे। उसमें एक एरे बनाते चलेंगे, ठीक है। जिस भी एलिमेंट को पिक करते चलेंगे, उस एरे में उस एलिमेंट को पुट करते चलेंगे, ठीक है। लास्ट में जब जाके चेक करेंगे कि क्या इस एरे का सम, जो हम जिसमें एलिमेंट पुट करते चल रहे हैं, क्या उसका सम इस हमारे के इक्वल हो चुका है? अगर हो चुका है तो उसको उठा के किसमें पुट कर देंगे? सेट के अंदर। लास्ट में क्या करेंगे, सेट में जितने भी एरे पड़े होंगे उन सबको उठा के एक किसी वेक्टर ऑफ इंट में सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उठा के पुट करके रिटर्न कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा हम ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो टाइम और स्पेस इसका बाद में कोड करने के बाद यहाँ पर आकर लिखेंगे। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो जी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना जो एक इटरेशन के लिए हमारा अपना टेम्प वेक्टर चल रहा होगा, जिसमें करंट इटरेशन के जो जो हम एलिमेंट पिक कर रहे हैं ना, वो इसमें पुट करते चलेंगे। बिल्कुल सिंपल से इसका ये काम है, ठीक है। एक सेट ले लेंगे इसका वेक्टर ऑफ इंट का, जो होल्ड करेगा सारे अपने वेक्टर ऑफ इंट जिनका सम के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम एक हेल्प फंक्शन को कॉल करते हैं। हेल्प फंक्शन के अंदर मेरा जो एरे आ रहा है वो तो जाएगा ही, एन भी जाएगा, के भी जाएगा। एक इंडेक्स जाएगा 0, एक सम जाएगा 0, के अभी तक सम मेरा कितना है? 0 है। एक मेरे पास टेम्प जाएगा, एक मेरे पास सेट जाएगा, ठीक है। बाकी काम बाद में आकर करेंगे। यहाँ पर आते हैं पहले, ठीक है। वॉइड हेल्प फंक्शन बनाते हैं। उसमें मेरे पास क्या क्या आ रहा है? वेक्टर ऑफ इंट एरे,
एक एन, एक के, एक इंडेक्स आई, एक सम, एक वेक्टर ऑफ इंट टेम्प। बाय रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। बाय रेफरेंस अब इसमें क्यों ले रहे हैं, आप बिना बाय रेफरेंस लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लिमिट एक्सीड एरर आ सकता है, क्योंकि वो क्या करेगा, बाय रेफरेंस वाले में हर बार एक एक कॉपी क्रिएट करता है वो, ठीक है। बाय रेफरेंस लेंगे तो कॉपी क्रिएट नहीं होगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी वेंटिलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, और सेट यहाँ पर आएगा सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इंट, इसको तो बाय रेफरेंस लेने पड़ेगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट आप इस एरे के इस फंक्शन के अंदर सेट के अंदर पुट करेंगे वो यहाँ पर हमें मिलने चाहिए, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, अगर ऐसा होता है कि सम इक्वल इक्वल हो जाता है कि, इसका मतलब हाँ भाई जो अब मेरे पास टेम्प के अंदर है वो मेरा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सेट में इंसर्ट कर देंगे टेम्प को, ठीक है। यूनिकनेस सेट अपने आप डिफाइन करेगा, सॉर्टेड अपने आप रखेगा, उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको करेंगे रिटर्न, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद अगर ऐसा हो कि हमारे पास आई इक्वल इक्वल हो जाए किससे भाई, एन के, ठीक है, वो क्या डिफाइन करता है कि हम क्या हो गए भाई, आउट ऑफ बाउंड हो गए। आउट ऑफ बाउंड हो गए तो सिंपल क्या करके रिटर्न, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, नॉन पिक वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉन पिक वाला मतलब कि हम किसी एलिमेंट को पिक नहीं करेंगे, किसी एलिमेंट को पिक नहीं करेंगे। अरे तो ऐसा कैसे रहने वाला है, एन ऐसे कैसे रहने वाला है, के ऐसे कैसे रहने वाला है, i+1 हम नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव करने वाले हैं। अब पिक नहीं कर रहे तो उसको सब में भी ऐड नहीं करेंगे, टेम्प ऐसा कैसे जाएगा, अटैक ऐसा कैसे जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी एलिमेंट को हम पिक करते हैं, किसी एलिमेंट को पिक करेंगे, जितना सम अभी तक आया है प्लस जो एलिमेंट है उन दोनों को ऐड करके अगर वो लेस देन इक्वल टू है के, तो हम उसको पिक कर सकते हैं। अगर उसको पिक कर सकते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, उसको पुश बैक भी कर देंगे टेम्प के अंदर। अब इस एलिमेंट को पिक कर रहे हैं तो पुश बैक भी करेंगे भाई, ठीक है। और हेल्प फंक्शन कॉल करेंगे, एर ऐसा ही, एन ऐसा ही, के ऐसा ही, i+1 नेक्स्ट एलिमेंट पर तो जाएंगे, लेकिन अब सम चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने एलिमेंट को पिक कर लिया, तो सम में जिस एलिमेंट को पिक किया उसको ऐड भी कर देंगे, ठीक है। टेम्प सेट, अब हमने इस एलिमेंट को पिक किया, उसके लिए कॉल करते हैं, उस एलिमेंट को पिक करने के बाद जब ये कॉल एंड हो जाएगी तो इस एलिमेंट को जो हमने इसमें पुश किया था उसका काम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने बाय रेफरेंस लिया हुआ है। अगर हमने यहाँ पर पुश किया तो वो सारी कॉल में विजिबल होगा, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ से पॉप बैक भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि सेट के अंदर, इसको ओके करते हैं, सेट के अंदर मेरे पास जो भी सारे अपने वेक्टर ऑफ इंट है, ठीक है, वो सारे बनकर आ चुके होंगे जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको एक वेक्टर ऑफ इंट आंसर नाम से बना लेते हैं, पूरा सेट इसमें उठा के कर देते हैं कॉपी, रिटर्न कर देते हैं आंसर को, ठीक है। एक बार इसको पहले चला कर देखते हैं, कोई एरर आएगा तो उसको देखेंगे ना, पहले सबमिट होएगा फिर टाइम और स्पेस देखते हैं इसका, ठीक है। अभी कुछ एरर है ना, सेट लिख दें यहाँ पर, st आएगा। इसको दोबारा रन करते हैं, सही चलना चाहिए वैसे तो, सही चल रहा है ना। एक बार सबमिट करते हैं इसको। अब देखो यूनिकनेस वहाँ पर 1 1 1 4 बार आना चाहिए था, लेकिन यूनिकनेस है। अभी देखो कुछ एरर आया है ना, देखते हैं क्या एरर आया है पहले तो। अब एरर ये है, ये देखो सेट जो उसके अंदर वेक्टर ऑफ इंट पड़ रहे हैं उनको सॉर्ट करेगा, लेकिन जो कल्ला कल्ला वेक्टर ऑफ इंट है वो अंदर से सॉर्ट भी देखो हमें करना है, क्योंकि यहाँ पर 6 5 3 3 11 है, ठीक है। अगर आप नीचे देखो तो 3 3 पहले आ रहा है ना, 3 3 5 6 11 ये रहा, 3 3 पहले आ रहा है। इसका मतलब जो कल्ला कल्ला आपके पास अंदर इसके टेम्प वेक्टर बन रहा है उसको भी सॉर्ट करना है, तो हम उसको यहाँ पर सॉर्ट नहीं करेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास शुरुआत में एरे आ रहा है ना उसको ही सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसको सॉर्ट करेंगे तो सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टार्टिंग से अपना एलिमेंट पिक होंगे एक एक, और वो टेम्प में सॉर्टेड ऑर्डर में ही पुश होंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। अभी सही चलना चाहिए है ना, सही चल रहा है। चल अभी टाइम और स्पेस देखते हैं इसका क्या लगने वाला है। देखो स्पेस की बात करें ना, जितने हमारे पास यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उनका जितना एवरेज साइज होगा उतना हमारा स्पेस लग रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। और टाइम की अगर बात करें तो हम 2 कॉल यहाँ पर कर रहे हैं ना, 1 2, तो 2⁻n, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो आई हमारा कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। 2⁻n हमारा टाइम लग रहा होगा। इन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्होंने स्पेस ऑफ एन छोड़ो इसको, तो इसको स्पेस में आपको समझाऊंगा क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसा स्पेस क्योंकि एक्स्ट्रा यूज होगा। टाइम की बात करें, इन्होंने कहा मिनिमम ऑफ एन और पी, अब ये पी क्या ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो सेकंड वाली कॉल है ना, हम क्या कह रहे हैं 2⁻n, जो सेकंड वाली कॉल है कंडीशन बेस है, ठीक है। वही काम इन्होंने यहाँ कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो पी है ना भाई, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट मैक्सिमम कैन सम अप टू द, जो वाले एलिमेंट सम में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है।
तो उनके लिए तो ये वाली कॉल होगी, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा, जिसके लिए कॉल ही नहीं हो रही होगी, ठीक है, तो उसके लिए डबल कॉल नहीं हो रही होगी। तो इन्होंने वही काम कर दिया कि 2 रेज़ टू पावर, हम तो एन कह रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं मिनिमम ऑफ एन कोमा पी, ठीक है। तो सिंपल से इनका ये कहना है, लेकिन हम 2 रेज़ टू पावर एन लेके चलें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ कॉल में कंट्रीब्यूट ना हो, लेकिन काफ़ी में कंट्रीब्यूट भी होगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसका टाइम और स्पेस लिखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए 2 रेज़ टू पावर एन लिख रहे हो, सही है, 2 कॉल अपने पास हो रही है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बनकर आएगी ऑफ 2 रेज़ टू पावर एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बनकर आएगी। अब देखो हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिक, हम यू डिफाइन करेगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, और एच डिफाइन करेगा एवरेज साइज ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यू जितना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, जितना उनका एवरेज साइज है, ये लग रहा होगा अपना स्पेस। अभी करते हैं इसको जावा में कोड, जावा कोड की तरफ चलते हैं। अब देखो जी, यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले जो अपना एरिया है उसको सॉर्ट करा, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि लास्ट में हमें वेक्टर ऑफ इंट तो सॉर्टेड में चाहिए, लेकिन उनके अंदर का जो सामान है वो भी सॉर्टेड में चाहिए। उसके बाद हमारे पास वही जैसे वहाँ पर टेम्प बनाया था, सेम टेम्प बनाया, सेट टेम्प अपना सेम सेट बनाया, ठीक है। सेट यहाँ पर क्या है, बस यूनिकनेस को डिफाइन करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल वाला, यहाँ पर उस वाले जो अपना आंसर वाली लिस्ट है उसको ही सॉर्ट कर लेंगे, वो काम आप वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। हेल्प फंक्शन को कॉल करा, हेल्प फंक्शन के अंदर आए, अगर सम हमारा के हो जाता है तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं भाई, टेम्प अपना एक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो टेम्प टेम्प टू लिस्ट बना रहे हैं, टेम्प वाली अपनी बाय रेफरेंस है, बाय रेफरेंस है, तो इसमें से जब आप कुछ पॉप करोगे तो एक्चुअल में वो जहाँ पर भी पुश होगा वहाँ पर पॉप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक उसकी कॉपी बनाकर यहाँ पर इसमें पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको पहले ओके करते हैं, फिर उसके बाद सिंपल बाउट टू बाउंड रिटर्न कर ले रहे हैं, नॉन पिक एंड पिक, पिकअप करेंगे जब सम प्लस अरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू बनेगा के, बिल्कुल सिंपल सा। उसके बाद क्या करा, पूरा सेट को उठा के आंसर वाली लिस्ट ऑफ लिस्ट में पुट कर दिया, उसके बाद उसको उठा के बस सिंपल सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सॉर्ट करने का आप कोई और मेथड भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने अपना कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड कंपेयर वाला फंक्शन यूज करके, ठीक है, इसको सॉर्ट करा है, हर एक एलिमेंट को, जो दोनों लिस्ट हमारे पास कंपेयर होने आ रही है, ठीक है, उसका हर एक एलिमेंट हमने पिक किया है, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो उनका कंपैरिजन करके उसके बेस पे रिटर्न कर दिया है, ठीक है। एक बार इसको भी आपको रन एंड सबमिट करके दिखा देता हूँ जी, ठीक है, ये भी अपना सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। सबमिट करते हैं इसको, सबमिट हो जाना चाहिए, और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो चले तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।